गुड मॉर्निंग। आज हम जानेंगे कि बिहार में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुई, ऐसे तो पूरे भारत में हुआ, लेकिन बिहार में इसका क्या प्रभाव पड़ा। अर्थात बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसको लेकर किन लोगों ने क्या किया, इसे हम जानेंगे। इसको लेकर किन किन लोगों का योगदान है, ये हम जानेंगे। पहला पूछेगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो शुरुआत हुआ था, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी जो है, गांधी को नेता कब अपना चुना, गांधी जी को इस आंदोलन का नेतृत्व कब प्रदान किया, तो ये फरवरी 1930 में किया था। कहाँ किया था? अहमदाबाद में। अहमदाबाद में याद रखना है कि गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन होगी। इसका क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य था स्वराज की प्राप्ति करना। स्वराज की प्राप्ति करना इसका उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था? स्वराज्य की प्राप्ति करना। और इसी को लेकर गांधी ने स्पष्ट कहा कि अब हम तेरे कानून को नहीं मानेंगे, हम अवज्ञा करेंगे, आज्ञा नहीं मानेंगे। उस समय जो मेन मुद्दा बना हुआ था, नमक कानून, नमक बनाने पर टैक्स लेना, तो इस टैक्स का विरोध किया जा रहा था और खुद से नमक बनाकर इस कानून को तोड़ा गया। इसके लिए महात्मा गांधी के द्वारा दांडी मार्च किया गया। कौन मार्च? दांडी मार्च। ये कहां से कहां तक था जी? तो ये साबरमती से दांडी तक। ये कितनी मील यात्रा थी? 241 मील यात्रा। कितने लोग इसमें भाग लिया? 78 लोग भाग लिया। पूछेगा बिहार से कौन भाग लिया, तो बिहार का इसमें प्रतिनिधि कौन था? तो बिहार का जो प्रतिनिधि इसमें था वो कारो बाबू था। कारो बाबू उर्फ गिरिधारी चौधरी। गिरिधारी चौधरी याद रखेंगे। कौन? गिरिधारी चौधरी। ये बराबर क्वेश्चन बीपीसी में पूछ लिया जाता है, याद रखना है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखेंगे। तो गिरिधारी चौधरी याद रखना है। और ये 78 लोगों के साथ यात्रा हुई थी और दांडी में जाकर इन्होंने नमक बनाया, नमक सत्याग्रह किया और कानून को तोड़ा। कौन? मिस्टर गांधी ने। बिहार से कौन शामिल हुआ इस यात्रा में? तो कारो बाबू। कौन? गिरधारी चौधरी। अब पूछता है कि बताओ सविनय अवज्ञा और दांडी से ही, ये दांडी में नमक कानून को तोड़ा गया, तो यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत माना जाता है। यहीं से सविनय अवज्ञा का शुरुआत माना जाता है, याद रखिएगा। शुरुआत माना जाता है, याद रखेंगे। कहां से? दांडी से। दांडी कहां? गुजरात। चलिए नेक्स्ट जो है
नेक्स्ट हमारा है, इसमें पूछता है कि बिहार में यह आंदोलन कब शुरू हुआ, कहां शुरू हुआ। तो बिहार में सवर्ण अवज्ञा आंदोलन 15 अप्रैल को शुरू हुआ। कहां से? तो चंपारण से। और कहां से? सारण से। और कहां से? सारण से। तो चंपारण और सारण से यह आंदोलन शुरू हुआ। चंपारण और सारण से यह आंदोलन शुरू हुआ बिहार में। कब? 15 अप्रैल 1930 को। और पूछेगा कि नखास पिंड चलो अभियान बिहार में कब शुरू हुआ। तो 16 अप्रैल 1930 को पटना में, पटना के पटना सिटी में, पटना सिटी के नखास पिंड स्थान पर सत्याग्रही लोग जाकर नमक कानून को तोड़ा। यहां लोग मिट्टी से नमक बनाया, नमकीन मिट्टी से लोग नमक बनाया बिहार में, याद रखिएगा। नमकीन मिट्टी से नमक बनाया और इस कानून को तोड़ दिया। अब इसमें नेता कौन कौन थे? तो इसमें नेता थे राम वृक्ष बेनीपुरी, बिहार से राम वृक्ष बेनीपुरी। और कौन थे जी? तो अंबिका कांत, अंबिका कांत। और कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। और कौन थे? तो अब्दुल वारी, अब्दुल वारी, याद रखना है। ये सारे नेताओं ने मिलकर बिहार में सवर्ण अवज्ञा आंदोलन को चलाया। इसके अलावे नमक आंदोलन बिहार में कई एक जगह चल रहा था। तो पूछेगा मुंगेर में इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो श्री कृष्ण सिंह। कौन? श्री कृष्ण सिंह, याद रखेंगे। श्री कृष्ण सिंह के द्वारा नेतृत्व प्रदान किया जा रहा था। कहां? मुंगेर में, याद रखना है। एक चीज ध्यान देने लायक है कि राजेंद्र प्रसाद का मन था, क्या मन था कि सवर्ण अवज्ञा आंदोलन में बिहार में जो मुद्दा होना चाहिए वो चौकीदारी कर न अदा करने का मुद्दा होनी चाहिए। लेकिन महात्मा गांधी का कहना था कि पूरे भारत में मुद्दा एक होनी चाहिए, ना कि किसी राज्य में अलग मुद्दा होना चाहिए। इसीलिए गांधी जी की चाहत नहीं थी कि बिहार में चौकीदारी कर न दो आंदोलन एक मुद्दा बने। उसके बावजूद भी गांधी जी का ना चाहते हुए भी बिहार में सवर्ण अवज्ञा आंदोलन में एक मुद्दा बन गया, चौकीदारी कर अदा नहीं करना। यह एक मुद्दा बन गया कि चौकीदारी कर हम नहीं देंगे। तो यह बहुत बड़ा मुद्दा था। बिहार में पूछ लेता है कि चौकीदारी कर अदा ना करना एक मुद्दा बना हुआ था, किस आंदोलन का हिस्सा था बिहार में? तो यह सवर्ण अवज्ञा आंदोलन का मुद्दा था, याद रखना है। यह राजेंद्र प्रसाद का अपना मुद्दा था। इस आंदोलन में हम देखते हैं कि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बिहार के महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महिलाओं का योगदान भी जबरदस्त है, यह पूछ लिया जाता है। तो वो महिला कौन थी? तो पहला नाम है श्रीमती हसन इमाम, मतलब हसन इमाम की पत्नी। दूसरा कौन? श्रीमती सीसी दास। तीसरा कौन?
तीसरा है इसमें सरस्वती देवी, चौथा कौन? साधना देवी, पांचवा कौन? विद्या देवी, ये सारे देवियां ने बिहार में बहिष्कार आंदोलन को जबरदस्त चलाया, क्योंकि शबरमती आंदोलन में बहुत सारे कार्यक्रम थे। इसमें विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार था, शराब के दुकानों पर धरना थी, विदेशी वस्तुओं जहां पर बिक रहा था वहां के दुकानों पर धरना, तो विदेशी वस्तु का बहिष्कार, शराब का बहिष्कार, चौकीदारी करना देना, नमक कानून तोड़ना, ये सारे कार्यक्रम थे किसका? सवर्ण अवज्ञा आंदोलन का। कहां? बिहार में, याद रखिएगा। और इस तरह ये कार्यक्रम चलता रहा। इसी सवर्ण अवज्ञा आंदोलन में छपरा में नंगी हड़ताल का घटना घटा। छपरा में राम विनोद सिंह ने, कौन? राम विनोद सिंह ने, राम विनोद सिंह के द्वारा छपरा में नाम विनोद सिंह के द्वारा नंगी हड़ताल। क्यों? क्योंकि ये जेल में इनका डिमांड ये था कि हमको स्वदेशी वस्तु चाहिए पहनने के लिए, विदेशी वस्तु का हम नहीं पहनेंगे। वस्तु का बहिष्कार। अब वस्तु में वस्त्र का बहिष्कार, याद रखिएगा। जेलर ने अंततः हारकर स्वदेशी वस्त्र दिया। तो ये था आंदोलन, सवर्ण अवज्ञा आंदोलन बिहार में इस तरह से हुआ। और घटना घटी सवर्ण अवज्ञा आंदोलन के समय बेगूसराय गोलीकांड। बेगूसराय गोलीकांड, इसमें यहां का जो डीएसपी था भीड़ को, इसका नाम था वशीर अहमद। वशीर अहमद, इसने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए गोली चला दिया, जिसमें 6 लोग मारा गया। 6 लोगों की मौत हो गई। किसके द्वारा? डीएसपी वशीर अहमद के द्वारा। बेगूसराय गोलीकांड याद रखना है। इसी समय छविनाथ पांडे की एक पुस्तक है, उस पुस्तक में स्पष्ट कहा गया कि बिहार में जिस तरह से बहिष्कार आंदोलन किया गया है, भारत के किसी भी प्रांत में इतना सफल आंदोलन नहीं हुआ। महात्मा गांधी का कहना है इस अभियान को लेकर कि जिस तरह से अहिंसा और अनुशासन का परिचय बिहार में आंदोलन के दौरान दिया गया है, जितनी प्रशंसा किया जाए कम है। यह आंदोलन थोड़ा कमजोर पड़ गया कब? जब गांधी जी के द्वारा इरविन समझौता और लंदन यात्रा किया गया। इस समय यह आंदोलन कमजोर बढ़ गया। लेकिन जैसे ही ये लौट कर आते हैं 1 जनवरी 1932 को, तो फिर से ही आंदोलन वैसा ही शुरू हो जाता है जैसे पहले जारी था। और यह आंदोलन क्रम का जारी रहा, लेकिन जिस तरह से आंदोलन जारी रहा उसी तरह से दमन भी जारी रहा। कई एक जगह गोलीकांड हो गया। तारापुर गोलीकांड यही से संबंधित है, मुंगेर के तारापुर में
ऑलरेडी गोली चली। इस प्रकार दबाने का प्रयास किया गया और अंततः 1934 में इस आंदोलन को वापस ले लिया जाता है। 7 अप्रैल 1934 को यह आंदोलन वापस ले ली जाती है, याद रखिएगा, यह आंदोलन वापस ले लिया जाता है। तो इस प्रकार से ऑलरेडी आपने अभी शबनम आंदोलन देखा बिहार के संदर्भ में, और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान में रखकर स्टडी करेंगे। चलो, जय हिंद।